आप सभी को मेरी नमस्ते और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति और लाई हूं आज आपके लिए इमला का वीडियो जो कक्षा 9 और 10वीं के बच्चों के लिए है। टॉपिक है आत्मनिर्भरता। इसके 2 पार्ट में पहले पोस्ट कर चुकी हूं। ये 3rd वीडियो है आत्मनिर्भरता की। इमला का वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन हैं जो आपको फॉलो करने हैं। कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए। जैसे मैं बोलूँगी वैसे ही आपको लिखना है। पंक्चुएशंस लगाने का ध्यान रखना है, मतलब जहाँ पर भी कॉमा है, पूर्ण विराम है, डैश है या किसी भी तरीके का कोई भी पंक्चुएशन चिन्ह है वो आपको लगाने हैं। और लास्ट में जो मैं आपको स्लाइड दूंगी लिखी हुई, उससे अपनी गलतियों को चेक करके जितनी भी आपकी गलतियां निकलेंगी, जितनी भी आपकी मिस्टेक्स होंगी, उनको कम से कम शुद्ध रूप में 10-10 बार लिखेंगे ताकि आप भविष्य में उन शब्दों को लिखने में गलती ना करें। इन वीडियोस को बनाने का जो मेरा पर्पज़ है वो यही है कि आप लोगों की हिंदी शुद्ध करवा सकूं। इमला से ना सिर्फ आप शुद्ध लिखना सीखते हैं बल्कि बोलना भी शुद्ध सीखते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको इमला बोलती हूँ तो आपको वर्ड्स का, शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन आता है। आपको पता चलता है कि किस शब्द का उच्चारण किस तरह से किया जाता है। और जब आप शुद्ध रूप में सुनते हैं, शुद्ध रूप में लिखते हैं, उसके बाद आप भी शुद्ध बोलना शुरू कर देते हैं। तो रेडी हो जाइए कॉपी पेन लेकर। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर अभी क्लिक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। पास ही बनी हुई है एक घंटी, उस पर भी क्लिक करके सिलेक्ट करिए ऑल पर, ताकि जितने भी वीडियो मैं पोस्ट करूं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं बोलना शुरू करती हूं और आप लिखना शुरू करिए। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। जंगल जंगल, जंगल जंगल। मारे मारे, जंगल जंगल मारे मारे। फिरते थे, फिरते थे। अपनी स्त्री, अपनी स्त्री और बच्चों को, अपनी स्त्री और बच्चों को भूख से, भूख से तड़पते देखते थे, तड़पते देखते थे। परंतु, परंतु उन्होंने, उन्होंने उन लोगों की, उन लोगों की बात ना मानी, बात ना मानी। जिन्होंने उन्हें, जिन्होंने उन्हें अधीनता पूर्वक, अधीनता पूर्वक जीते रहने की, जीते रहने की सम्मति दी, सम्मति दी। क्योंकि वे, क्योंकि वे जानते थे, जानते थे कि अपनी मर्यादा की, कि अपनी मर्यादा की, अपनी मर्यादा की चिंता, चिंता जितनी अपने को, जितनी अपने को हो सकती है, जितनी अपने को हो सकती है, उतनी दूसरे को नहीं, उतनी दूसरे को नहीं। महाराणा प्रताप जंगल जंगल मारे मारे फिरते थे, अपनी स्त्री और बच्चों को भूख से तड़पते देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात न मानी जिन्होंने उन्हें
अधीनतापूर्वक जीते रहने की सम्मति दी, क्योंकि वे जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को हो सकती है उतनी दूसरे को नहीं। एक बार एक रोमन राजनीतिक बलवाइयों के हाथ में पड़ गया। बलवाइयों ने उससे व्यंग्यपूर्वक पूछा, अब तेरा किला कहाँ है? अब तेरा किला कहाँ है? उसने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया, यहाँ ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए यही बड़ा भारी गढ़ है। मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं, जो सदा एक ना एक अगुआ ढूंढा करते हैं और उनके अनुयायी बना करते हैं। वे आत्मसंस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। चलिए अब इसको चेक करिए। एक बार एक रोमन राजनीतिक बलवाइयों के हाथ में पड़ गया।
बलवाइयों ने उससे व्यंग्यपूर्वक पूछा, अब तेरा किला कहाँ है? उसने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया, यहाँ। ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए यही बड़ा भारी गढ़ है। मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं, जो सदा एक न एक नया अगुआ ढूंढा करते हैं और उनके अनुयायी बना करते हैं, वे आत्मसंस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी सम्मति आप स्थिर करना, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी उनका अंधभक्त न होना सीखना चाहिए। उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी सम्मति आप स्थिर करना, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी उनका अंधभक्त न होना सीखना चाहिए। एक इतिहासकार कहता है प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है। यही मैंने किया है। और यदि अवसर मिले तो यही करूं। इसे चाहे स्वतंत्रता कहो, चाहे आत्मनिर्भरता कहो, चाहे स्वावलंबन कहो, जो कुछ कहो, यह वही भाव है जिससे मनुष्य और दास में
और दास में भेद जान पड़ता है। भेद जान पड़ता है। अगली स्लाइड में गलतियां चेक करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहती हूं कि अगर आपकी वीडियो काम की है या आपको इससे हेल्प मिल रही है, आपकी हिंदी शुद्ध हो रही है, तो भाई एक लाइक तो कर दिया करिए। व्यूज़ तो बहुत सारे आते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप लोग, ऐसे मत किया करिए। मुझे सिर्फ एक यही मोटिवेशन मिलता है अपने वीडियोज़ को बनाने का, जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उसमें कमेंट करते हैं, बताते हैं मुझे कि मैम अच्छा लगा ये देख करके। वीडियो में जो भी चीज़ें अच्छी होती हैं या जो भी आपके सजेशन हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बीच में ही। तो चलिए चेक करिए। यह वही भाव है, यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने घर से निकल। एक इतिहासकार कहता है, प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है। यही मैंने किया है और यदि अवसर मिले तो यही करूं। इसे चाहे स्वतंत्रता कहो, चाहे आत्मनिर्भरता कहो, चाहे स्वावलंबन कहो, जो कुछ कहो, यह वही भाव है जिससे मनुष्य और दास में भेद जान पड़ता है। घर से निकल बड़े बड़े पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त की। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान ने अकेले सीता की खोज की। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका समान बड़ा महाद्वीप ढूंढ निकाला। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने घर से निकल बड़े बड़े पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त की। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान ने अकेले सीता की खोज की। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका समान बड़ा महाद्वीप ढूंढ निकाला। तो इमला का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। और आज की वीडियो में जो मैंने आपको टॉपिक बोला आत्मनिर्भरता, और मैंने आपको बताया ये आत्मनिर्भरता चैप्टर का 3rd पार्ट था जो लिखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये कितनी अच्छी अच्छी कहानियाँ होती हैं कि अगर हम इसको अपने जीवन में उतारें, इसका कुछ % पार्ट भी अपने जीवन में उतारें तो आपको बहुत ज़्यादा सीख दे के जाएंगी ये कहानियाँ। तो इमला लिखने के साथ साथ जो भी आप लिखते हैं उसको पढ़ा करिए, उसमें क्या लेसन दिया गया है, क्या आपको समझ में आता है, उससे आपको शिक्षा क्या मिलती है, उसको भी बताइए। और कम से कम कमेंट सेक्शन में मुझको बताइए कि आज के जो आपने इमला किया उससे आपको क्या शिक्षा मिली या कोई संदेश था या नहीं था। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।